Hello everyone, welcome to Sprint to BSc. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and we are on chapter 6 the Mauryan Empire. So इसके पहले वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या क्या प्रूफ्स मिले हैं, क्या क्या सोर्सेज से हमें उनके बारे में पता चला है. तो हमें पता चला है अब तक लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बहुत ही फेमस कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखदत्ता का मुद्र राक्षस, और फिर उसके बाद मैगस्थनीज की इंडिका और दूसरे रिसोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. अब हम समझेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्याज. क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री थी? पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि हम थोड़ा क्रोनोलॉजी समझेंगे. चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसारा आए, फिर अशोक द ग्रेट आए. फिर उसके बाद लेटर मौर्याज आए, मौर्याज का एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कॉजेज क्या था डिक्लाइन का. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डिस्कस. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसारा. ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं. इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. सो देखिए 322 से 298 BC तक इनका जो था समय था. ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर. तो कभी क्वेश्चन न जाए हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, दैट इज़ द चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, चंद्रगुप्त मौर्य से ये आपका मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ. बहुत ही यंग एज में, एट द एज ऑफ 25 इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया था. और लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का धननंद. ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं नंदा डायनेस्टी के बारे में. धननंद लास्ट रूलर था, इनको कैप्चर कर लिया, यानी कि इनको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ की सीट पर बैठ गए. ये जो टास्क था उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली कौटिल्य, जो कि चाणक्य जिनको बोला जाता है, वो इनको करते रहते थे. क्या सजेशंस देते रहते थे, उनको असिस्ट करते रहते थे. एंड इनका देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है. आफ्टर फर्मली एस्टैब्लिशिंग हिज पावर इन द जैंजेटिक वैली, जैंजेटिक वैली में अच्छे से जब एम्पायर उन्होंने सेटअप कर लिया, फिर उन्होंने नॉर्थ वेस्ट जाना शुरू किया. ठीक है, हमारा भारत है, ये जैंजेटिक वैली है, यहाँ पर उन्होंने अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया. अब चलते हैं कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन को भी कॉन्क्वर कर लेते हैं. ठीक है, and he subdued the territories up to इंडस तक की टेरिटरीज कैप्चर कर ली. देन ही मूव टू द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया भी पहुंच गए, यहाँ पे भी एक्वायर कर लिया. यानी कि नर्मदा रिवर जो है आपके सेंट्रल एशिया में, सॉरी सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, नर्मदा रिवर जो किस तरह से डिवाइड करती है, तो यहाँ के उसके ऊपर तक का पार्ट, ठीक है, उसके नॉर्थ रीजन तक का इन्होंने कैप्चर कर लिया. फिर इन 305 BC फिर ये सेक्युलस निकार के अगेंस्ट इन्होंने मार्च किया. हु वॉज अलेक्जेंडर्स जनरल कंट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. जो अलेक्जेंडर अपने जो नहीं गवर्नर्स छोड़ के गए थे, तो बस वही उसी के खिलाफ इन्होंने मार्च शुरू किया, उसको डिफीट कर लिया एंड एक ट्रीटी साइन की. बाय दिस ट्रीटी सेक्युलस निकेता सीडेड द ट्रांस इंडस टेरिटरी, नेमली अरिया, आराकोशिया एंड गेड्रोशिया इन द मौर्यन एम्पायर. फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बेटियां भी दे दी कि यार आप शादी कर लो हमारी बेटियों से. ही ऑल्सो गेव हिज डॉटर्स इन द मैरिज टू द मौर्यन प्रिंस. चंद्रगुप्ता ने फिर इनको गिफ्ट में 500 एलिफेंट्स दिए सेलुकास को. एंड मैगस्थनीज देन वॉज सेंट टू द मौर्यंस एज अ कोर्ट ऑफ ग्रीक एम्बेसडर. फिर उसके बाद क्या, मैगस्थनीज को भेजा गया, ग्रीस ने अपना एक एम्बेसडर भेजा. मैगस्थनीज किसके टाइम पर था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था. इस तरह के सवाल आते रहते हैं. ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ही एम्ब्रेस द जैनिज्म. ये आपको याद रखना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना. कॉन्टेस्ट रहता है, दोनों बोलते हैं, यानी कि जैनिज्म बुद्धिज्म बोलते हैं कि हमारे सपोर्टर्स थे, बट मेजरली जैनिज्म को एम्ब्रेस किया बाय द एंड ऑफ द हिज लाइफ. यानी कि जैनिज्म में एक प्रथा चलती है टू गेट द निर्वाणा, राइट, आपको स्टार्व करना पड़ेगा जब तक आपकी डेथ ना हो जाए. तो वही चीज़ उन्होंने प्रैक्टिस की. ही स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन इन द फेवर ऑफ द बिंदुसारा, यानी कि अपने सन को थ्रोन पे बिठाया और निकल लिए. और फिर ही वेंट टू सरवाना बैलगोला नियर द मैसूर अलॉन्ग विद द जैन मॉन्क्स विच वॉज लेड बाय द भद्रबागु. एंड देन ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू द डेथ. नाउ आगे बढ़ते हैं उनके बेटे की तरफ, बिंदुसारा, वेरी फेमस रूलर. 298 टू 273 BC. इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये टाइमिंग जानना, लेकिन एक दिमाग में रहता है तो हमें कहीं ना कहीं से क्रोनोलॉजी पता चल जाती है और कंटेम्प्रेरीज के बारे में पता चल जाता है. सो इनको ध्यान रख के समझिएगा. बिंदुसारा
इसको ग्रीक्स बोला करते थे अमित्र ग्रथा, ठीक है, ये अमित्र गाथा, ओके। ग्रीक्स इनको बोलते थे अमित्र गाथा, विच मीन्स दैट स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेक्कन के आसपास भी अब तक मैसूर तक ये चले गए थे, वहाँ तक कॉन्कर कर लिया था। तारानाथा द तिब्बत मॉन्क्स वो बोलते हैं कि बिंदुसारा ने 16 स्टेट्स जो है वो कॉन्कर कर लिए थे, जो कि 2 सीज के बीच में सिचुएटेड है। सो यूजुअली माना जाता है जैसे कि हमारे भारत है तो ये एक सी है एक सी है, तो इन सीज के बीच में 16 स्टेट्स इन्होंने कॉन्कर किए। उसके बाद क्या रिसोर्सेज मिले हैं, संगम तमिल लिटरेचर भी बोलती है कि मौर्यन इन्वेजन तो था वो फार साउथ तक हो गया था। Therefore, it can be said that the Mauryan Empire which was under the Bindusara, extended up to the Mysore, that is the far south. फिर उसके बाद बिंदुसारा received Damachus as ambassador from Syria's king Antichus I, ठीक है। इन्होंने अपना भेजा एम्बेसडर सीरिया से जिसका नाम था डायमैचुस। फिर उसके बाद बिंदुसारा ने इनके जो किंग है उनको बोला कि आप हमें स्वीट वाइन भेजिए, ड्राइड फिक्स भेजिए, एंड अ सोफिस्ट, ठीक है। सोफिस्ट एक इस तरह का नोन पर्सन होता है जो आपके ग्रीस में टीचर को बोला जाता है, ठीक है। सोफिस्ट इज द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन वन ऑफ वो सब्जेक्ट्स in the era of philosophy, music, aesthetic, मैथमेटिक्स और वट एवर यू से। इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि बिंदुसारा को ना ग्रीक्स के बारे में जानने का बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी, बट यहाँ से उनको भेजा नहीं गया, सारी चीज़ें भेज दी गई लेकिन सोफिस्ट नहीं भेजा क्योंकि ग्रीक लॉ में ऐसा भेजना प्रोहिबिटेड है सोफिस्ट को। बिंदुसारा एक्चुअली सपोर्टेड द अजीविकास जो कि रिलीजियस सेक्ट है, एंड उन्होंने क्या किया, बिंदुसारा ने अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। यहाँ से अशोक का कार्यकाल स्टार्ट हो गया, अशोक की बातें स्टार्ट हो गई। अब अशोक द ग्रेट का पूरा एम्पायर कैसे उन्होंने सिचुएट किया, क्या क्या उनके धम्मा से, अब वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर उनके बेटे बिंदुसारा आए जिन्होंने, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने हमने देखा कि पूरा नॉर्थ कैप्चर कर लिया था अब तक। फिर बात करें बिंदुसारा की तो उन्होंने एक्सट्रीम साउथ तक भी वो पहुँच चुके थे, ठीक है। नाउ द कम्स the Ashoka, the great Ashoka that we are going to discuss in the next session. So stay tuned for that. The great Ashoka के बारे में हम समझेंगे कैसे बुद्धिज़्म से वो रिलेटेड हैं, उनका एक्सटेंट क्या था अशोका एम्पायर का, धम्मा के बारे में एस्टिमेट्स क्या हैं अशोका के, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लेटर मौर्यास, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन of the Mauryas. So stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।